कन्हर नदी में अवैध रेत उत्खनन का खेल जारी। प्रशासनिक मौन से ग्रामीणों में आक्रोश। रामचंद्रपुर क्षेत्र के ग्राम लिब्रा में पोकलेन मशीन से हो रहा अवैध खनन। यूपी बिहार तक भेजी जा रही रेत की बालू। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ बॉर्डर का मामला। झारखंड बॉर्डर। झारखंड दृष्टि सब डिवीजन ब्यूरो चीफ सत्येंद्र कुमार केसरी। झारखंड राज्य के गढ़वा जिला एवं छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर रामानुजगंज 25 मई 2026 को जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत पचावल के बाद अब ग्राम लिब्रा ग्राम पंचायत धौली के खसरा नंबर 36 में कन्हर नदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार यहां खुलेआम नियम कायदों को ताक पर रखकर पोकलेन मशीनों से नदी का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह पूरा खेल दिन रात खनिज विभाग की जानकारी में चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने के बजाय मौन साधे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें प्रशासन का तनिक भी भय नहीं रह गया है। कन्हर नदी के बीचों बीच भारी मशीनें उतारकर लगातार रेत निकाली जा रही है, जिससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। अवैध रूप से निकाली गई रेत को ट्रकों और हाईवा वाहनों में भरकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक भेजा जा रहा है। इस पूरे अवैध कारोबार में प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व की चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कन्हर नदी क्षेत्र में पहले हाथ से सीमित मात्रा में रेत निकाली जाती थी, लेकिन अब बड़े पैमाने पर मशीनों के जरिए उत्खनन किया जा रहा है। नदी के बीच गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे बरसात के दिनों में जल प्रवाह प्रभावित होने और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई है। ग्रामीणों को डर है कि यदि इसी तरह खनन जारी रहा तो आने वाले समय में नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन को कई बार लिखित शिकायतें दी जा चुकी हैं। शिकायतों में अवैध खनन में लगे वाहनों, मशीनों और रेत भंडारण की जानकारी भी दी गई, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र का पर्यावरण पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि खनिज विभाग की निष्क्रियता के कारण रेत माफियाओं को खुला संरक्षण मिल रहा है। दिन के उजाले में नदी से रेत निकालकर ट्रकों में भरकर बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब बिना विभागीय जानकारी के इतनी बड़ी मात्रा में रेत परिवहन संभव नहीं है, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब एक तरफ बेश परिवहन जानकारी के अपनी गेम किया। क्षेत्रवासियों के अनुसार अवैध उत्खनन से केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि ग्रामीणों की खेती और जल स्रोत भी प्रभावित हो रहे हैं। नदी किनारे की जमीन कटान का शिकार हो रही है। भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। रात भर ट्रकों की आवाजाही से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास भी किया जाता है। कई लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रेत कारोबार से जुड़े लोग काफी प्रभावशाली हैं, जिसके कारण लोग खुलकर विरोध करने से डरते हैं। इसके बावजूद गांव के लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर हाल ही में ग्राम पंचायत पचावल में प्रशासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मशीन और ट्रक जब्त किए गए थे। उस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा, लेकिन लिब्रा क्षेत्र में अब भी धड़ल्ले से अवैध उत्खनन जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पचावल की तरह यहां भी सख्त कार्रवाई की जाए तो अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सकती है। ग्रामीणों को अब नवपदस्थ कलेक्टर मैडम से काफी उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि यदि कलेक्टर स्वयं मामले को संज्ञान में लें और जांच कराएं तो अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि कन्हर नदी में चल रहे अवैध उत्खनन की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही अवैध खनन में लगे पोकलेन मशीन, ट्रक और हाईवा वाहनों को जब्त कर संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाए। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि अवैध रेत उत्खनन केवल राजस्व चोरी का मामला नहीं बल्कि पर्यावरण विनाश का गंभीर विषय है। लगातार नदी से रेत निकाले जाने के कारण भूजल स्तर प्रभावित होता है और जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचता है। यदि प्रशासन समय रहते नहीं चेता
तो आने वाले वर्षों में इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों की शिकायतों और बढ़ते जनाक्रोश के बाद जिला प्रशासन और खनिज विभाग क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल कनहर नदी में अवैध रेत उत्खनन का खेल बदस्तूर जारी है और ग्रामीण कार्रवाई की आस लगाए बैठे हैं। शिवम सेल्स लेकर आया है फर्नीचर धमाका ऑफर। इलेक्ट्रॉनिक का 11 सामान मात्र 38,999 में, 60,000 वाला फर्नीचर सेट मात्र 48,999 में, 95,000 वाला सेट 68,999 में, 1,40,000 वाला प्रीमियम सेट अब मात्र 99,000 में। साथ में मिलेगा मुफ्त डिलीवरी का खास फायदा। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए शिवम सेल्स, शुक्र बाजार, रेहला, पलामू, जहां मिल रहा है क्वालिटी भी बचत भी।